जो हमारी धर्मपत्नी का अखबार निकलता है उसमें उसने सुझाव दिया था कि जो पहले राजाओं के ज़माने में जासूसी व्यवस्था होती थी उसमें फूल वाले, चप्पल जूते, मतलब मोची, पानी, सब्जी वाले, ये जासूसी के रूप में कुछ कुछ बैठा करते थे हैं। तो आपने भी ये बात सुझाव की, अपनी बात बिल्कुल मिल रही है कि अगर अपराधियों को पता पड़े यहाँ कौन जासूस हो सकता है तो उसके भय रहेगा और वो डरेगा। एक्चुअल में मेरा सुझाव ये है अपराधी को तुरंत सजा मिल जाए। आपने कहा सार्वजनिक सजा हो, कई जगह सार्वजनिक सजा का बदलाव है, सार्वजनिक सजा से दूसरा भयभीत होता है, तो वो भी एक कारण है। तीसरा हमने एक मीटिंग में सुझाव दिया था हमारी कि तीसरी आंख की व्यवस्था की जाए। तीसरी आंख कैसे? प्रबुद्ध व्यक्तियों की, इसमें पत्रकार, वकील, कर्मचारी जो स्वेच्छा से इस तीसरी आंख को बनने के लिए शामिल होते हैं, उसमें दबाव न दिया जाए। और वो तीसरी आंख जब कारगर होगी, मैंने मतलब पहले एक लेख भी लिखा था इस बारे में कि जैसे मानो मेरे सामने कोई मतलब कोई गलत अपराध घटना चल रही है, अड्डा चल रहा है वहाँ से बहुत कोई, या कोई शराब की फैक्ट्री चल रही है, तो मैं सूचना देने से बचता है। तो वो सूचना हम जब प्रशासन को देवें तो उसको सूचना देने वाले को सुरक्षा होनी चाहिए कि उसका नाम लीक नहीं होना चाहिए, उसका नाम नहीं होना। हाँ, और वो सूचना भी इस तरह के अधिकारियों को दें नीचे इस पर। और फिर मानो बाई चांस वो पुलिस आए और वो अड्डा नहीं मिले तो उस व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि आज मेडिकल के अंदर हो गया कि पहले ये व्यवस्था थी कि कोई घायल हो जाता था तो उससे पूछताछ करते थे, अब पहले ये व्यवस्था चेंज हो गई तो अपने अच्छी व्यवस्था हो गई तो आदमी डरता नहीं है, वो अस्पताल पहुंचा देता है। अब मानो अपराधी की अपने सूचना दी, अपने का संदिग्ध व्यक्ति था रास्ते में, लड़कियों को देखता रहता है बार बार में और इसका है, और अपनी सूचना दी और वहाँ कोई अपराध नहीं मिला तो उस व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाए। लेकिन होता क्या है कि कानून के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपराधियों के साथ मिले रहते हैं, तो वो उस जो ईमानदार आदमी है जो सूचना दे रहा है उसको उसकी बात का जो गोपनीयता है उसको भंग कर देते हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि केवल वो जो एसपी स्तर का अधिकारी हो और उसकी ईमानदारी के सारे मैडम उसको मिल चुके हो, उसी को सूचना देने के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो लीक नहीं होगी। अब मानो लीक हो गई और वो व्यक्ति मारा गया, अधिकतर ये होता है कि सूचना देना चाहता प्रशासन को, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आपने सूचना तो दी, कोई बात नहीं मिला, आप आगे जारी रखें। तो वो जो हमारे आसपास मोहल्लों में गलत चीज़ें चल रही है वो रुक जाएगी। तीसरा कैची महाराज मेरा जो सुझाव आपके सामने, आप ज़्यादा जानते हैं मेरे से, कि जैसे मानो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कारीगरों के बच्चे हैं, इनके साथ अपराध हो जाते हैं। अब इनकी तो बेचारे सो जाते हैं हमारी मिट्टी में, हमारी मकान मंडल, इनको कैसे रोका जाए? सरकार के कई लोग कह सकते हैं हम तक कैसे पहुँचे, हम हमेशा थोड़ी निगरानी करते हैं, कई बार तो असल में निगरानी होनी चाहिए। ये इसमें ये हो सकता है कि मकान मालिक को ये कहा जाए, जैसे अब जो नहीं मकान मालिक को ये कहा जाए कि जब तू निर्माण कार्य शुरू करे, बड़ा बिल्डर है, तो तेरी बिल्डिंग में पूरे कैमरे लगे होने चाहिए, सीसी कैमरे, ताकि, और ये बात अखबारों के थ्रू जानी चाहिए पब्लिक में कि वो कैमरे लग रहे हैं, तो वो जो बच्चे वहाँ सो रहे हैं कारीगरों के, गरीबों के, वो कैमरे की निगाह में रहेंगे। और क्योंकि अक्सर इनके साथ अपराध होता है, इनका कोई मालिक, इनका मतलब ये बेचारे निर्भर होते हैं, कमजोर हैं, सड़क पे सो रहे हैं बेचारे, उनके घर बने हुए हैं, हाँ, और खाट बिछा के सोते रहते हैं। तो ये मेरा सुझाव है कि ऐसा सरकार को पाबंद कर दे मकान मालिकों को कि भाई जो बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो आप और आपके इतने कारीगर सुबह शाम काम करें, तो आप सीसी कैमरे पूरे प्रभावी लगाएं। तो सीसी कैमरे मैन है, पुलिस को आधुनिक रूप से सुसज्जित भी किया जाए। और एक सुझाव और है मेरा, कच्ची बस्तियों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। जो कच्ची बस्ती मजदूर है वहाँ ज़्यादा अपराध होते हैं। नहीं, इसमें मेरा एक सुझाव और आपके सामने, आप उसके अंदर अपनी समीक्षा दे सकते हैं कि पुलिस में या गुप्तचर व्यवस्था में एक सिटी के ऊपर अलग सिटी पे कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसकी निगरानी हो। तो मानो जैसे मानो आप और मैं मिले, हमारे दोनों अधिकारी हैं, और मैंने आपसे कहा देखो अपन कर रहे हैं, तो आप मेरी बात को वहाँ पहुँचा सकते हो। ऐसा उसको डर होना चाहिए कि ये मेरी जो मेरे से दोस्ती करके बैठा हुआ व्यक्ति है, ये हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर मेरी सूचनाएं पहुँचा रहा, तो वो भ्रष्टाचार ही नहीं करेगा। यहाँ भ्रष्टाचार भी एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी, तीसरी सिटी, पहले के ज़माने में अपराध होने के बहुत सारे तरीके थे, उनकी समीक्षा करनी चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि पहले जब सूचना तंत्र नहीं था इतना बड़ा, आधुनिक कैमरे भी नहीं थे, तब भी अपराध कम होते थे और राजा तक व्यवस्था पहुँच जाती थी, विदेशी आक्रमण कर रहा है हमारे यहाँ या फलाना हो रहा है, और ईमानदारी थी। तो ये भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, निगरानी व्यवस्था। तो सरकार अपने इस बारे में
मूल्यांकन करे, समीक्षा करे। और मैं तो कहूँ कि हमारी सरकार या प्रदेश की सरकार इस बारे में पहल करे, क्योंकि कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि अन्य क्षेत्रों में रिकॉर्ड बना रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ा मानवता के कुछ जो अपराध है, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण है, सुरक्षित वातावरण पहला मानव अधिकार। यानी आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिले और सबसे पहले उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसको दिमाग में रहना चाहिए बिल्कुल भय रहित हैं। कहीं भी जाए, किधर भी जाए, किधर भी घूमे बच्चे बालिकाएं, उनके साथ कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार पहला लक्ष्य इसको बना ले। तो मैं कहता हूँ राजीव जी भाई साहब, ये हो सकता है, इस बारे में अपनी बात अंतिम रूप से, मैं गलत बोल रहा हूँ नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अपराध नहीं बढ़े उसके पीछे सरकार को जो शिक्षा के अंदर अपराधियों का अपराध कैसे कैसे प्रकार के अपराध होते हैं, उस कैसे कैसे अपराधों को किस प्रकार से रोका जा सकता है, शिक्षा में नैतिक शिक्षा का प्रादुर्भाव और इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए कि उनको सबको ये लगे कि देश मेरा है, देश में रहने वाले सब मेरे भाई बहन हैं और उन सब भाई बहनों के प्रति मेरा आदर, सम्मान और सद्भावना बनी रहे। यह भावना रहेगी तो व्यक्ति के अंदर जो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इस प्रकार का जो भाव पैदा होता है, जिसके कारण से अपराध बढ़ते हैं, उन अपराधों को रोका जा सकता है। और जो हमारे जो माननीय केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो 21 जून को योग दिवस के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मना रहे हैं हर वर्ष, और धीरे धीरे गाँव झाड़ी तक यह सब फैल रहा है, तो इससे लोगों के मनों में जो स्वास्थ्य के प्रति और मानसिक जो विकार हैं उनके प्रति भी इसको रोकने का आज हम सबके बीच में राजीव जी वैद की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इन्होंने स्वयं पहल करके जो हमारे लेख वगैरह थे उसको पढ़ के ये स्वयं बोले कि मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूँ, सबके सामने, सबके बीच में, आम पब्लिक तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन इनके और हमारे सुझावों को गौर करे। इसलिए स्वयं पहल करके उपस्थित हुए, इन्होंने हमारे लेख पढ़े और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। और धन्यवाद के साथ